Good morning, students. As we have completed law of supply, ये बेटा हमारा एक टॉपिक रह गया था बच्चे. Law of supply means prices increase, quantity supplies also increase, prices decrease, quantity supplied is also decrease. There is a positive relation. But there are some exceptions of this law of supply. जैसे कि हमने डिमांड में भी किया था, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिस पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल आउटपुट. एग्रीकल्चरल आउटपुट एज वी नो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन नेचर, कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते. जितने मर्जी प्राइजेज़ हों तो भी, अगर प्राइजेज़ ज़्यादा भी हैं तो भी जो इसकी नेचुरल प्रोडक्शन है, जो प्रोसीजर है, जो नेचर के अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन होती है, तो वही पॉसिबल है. इसको हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते. सो वी कैन नॉट इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन अ प्राइसेस. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट इज़ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. सोशल डिस्टिंक्शंस हमने गुड्स पढ़ा हुआ है कि वो गुड्स होती हैं जो कि हमें सोसाइटी से अलग दिखाती, कि जिनके पास वो चीज़ें हैं, इट मीन्स कि दे आर सुपीरियर. क्लियर. सो ये डिस्टिंक्शंस गुड्स क्या है, ऑलरेडी लिमिटेड होती है. जैसे कोई एंटीक पीस है, कोई डायमंड है, कोई एंटीक, कोई विंटेज कार है जो कि पुरानी है, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी लिमिटेड है. हम उसकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते इवन देयर इज़ ए हाई इन द प्राइसेस. तो वहाँ पे भी ये भी क्या है, लॉ क्या हो जाता है हमारा, एप्लीकेबल नहीं होता. इवन देयर इज़ ए हाई इन द प्राइसेस वी कैन नॉट इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ द गुड्स दैट हैज़ अ सोशल डिस्टिंक्शन. क्लियर बच्चे. क्योंकि ऑलरेडी वो रेयर होती हैं, कम होती है, कोई एंटीक पुराने पीसेस होते हैं, उनको उनकी हम सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते. और पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं, जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं. क्लियर. अब पेरिशेबल गुड्स तो भी हम सप्लाई, अगर प्राइसेस मार्केट में कम है तो उसकी सप्लाई हम नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर हम उसको स्टोर करेंगे उसकी हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, और ज़्यादा स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. इट मीन्स पेरिशेबल गुड्स पे भी हमें कई बार क्या होता है कि लेस प्राइसेस पे भी क्या है, सप्लाई मोर करनी पड़ सकती है, क्योंकि देयर इज़ ए लेस शेल्फ लाइफ. ओके. उनकी स्टोरेज जो लाइफ होती है वो क्या होती है, कम होती है. इसलिए प्राइसेस हाइक पे भी हम क्या, उनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते. नॉट पॉसिबल. इन दैट केस हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता. तो ये हमारा बच्चे एक टॉपिक रह गया था. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ इलास्टिसिटी, डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व. क्लियर. जैसे कि हमने डिमांड में किया था. सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स यूनिटरी. कब होती है, व्हेन देयर इज़ ए इक्वल चेंज इन अ प्राइस एंड इक्वल चेंज इन अ क्वांटिटी. जितने प्रपोर्शनेट से प्राइसेस हमारे इंक्रीज़ होएंगे या डिक्रीज़ होएंगे, उसी प्रपोर्शनेट से, उसी रेशो से हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होएगी. सो दैट इज़ सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द O रीजन. इट मीन्स देयर इज़ ए elasticity of supply is equal to 1. Clear बच्चे. when supply curve is start from region O, that means elasticity of supply is equal to 1. Clear बच्चे. next is when elasticity of supply curve is starting from Y, that means there is a more change in the quantity when there is a less change in price. Prices में हल्का सा change है, slightly rise in price, but huge effect on a quantity supplied. That means elasticity of supply is greater than 1. Clear बच्चे. next one is elasticity of supply is less than 1. less than 1 means when there is more change in price but there is a less effect in the increase in supply. और इस चीज़ को माइंड में रखना बच्चे. रिलेशन आपने वही दिखाना है, इंक्रीज. क्लियर. डिमांड में भी आपका फॉल है तो क्वांटिटी, अगर प्राइसेस फॉल है तो डिमांड इंक्रीज़ होनी चाहिए. रिलेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए सप्लाई में, डिमांड में नेगेटिव. बट हमने दिखाना है कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंज है, सप्लाई में कम है. अगर आप उल्टा कर दोगे कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, सप्लाई हमारे कम होगी, तो वो आपकी डायग्राम क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी. इस चीज़ को माइंड में रखना. क्लियर. सो व्हेन सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम द रीजन line O axis, then there is a
elasticity of supply is less than 1, and when there is no change in supply, prices may be increase or decrease. That means no change in elasticity of supply is equal to 0. And last one is perfectly elasticity, that is also called elasticity of supply is equal to infinite. It means if there is a change in price that affect the quantity supply, slightest change in price, huge effect on the supply. If there is a slightest fall in prices, there may be a zero supply of the commodity. Infinite means more effect on the quantity supplied. Clear बच्चे? So here are the situations: equal to 1, greater than 1, less than 1, 0 and infinite. और ये आपकी बुक में डायरेक्ट सिर्फ कर्व दी हुई है, जिसको आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे प्राइस और क्वांटिटी लेके, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वे हैविंग व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने डिमांड में किया था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. क्लियर? जैसे हमने कहा था कि गुड्स आर फॉर नेचुरल, हमारी जिसके हम एक्चुअल नहीं है या हमारी डेली रूटीन की यूज़ डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द गुड्स. क्लियर? तो वैसे ही हमारी सप्लाई भी क्या करती है, कुछ फैक्टर्स है जिस पे वो इफ़ेक्ट करती है कि वो परफेक्टली इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है. फॉर एग्जांपल, नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड. नेचर ऑफ इनपुट यूज मीन्स कि हम किस तरह का इनपुट यूज़ कर रहे हैं. अगर हमारा जो इनपुट हमें ईजीली अवेलेबल है, कि हमें मुश्किल नहीं है कि रॉ मटेरियल या लेबर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या रॉ मटेरियल हम और परचेज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द सप्लाई. इट मीन्स इफ़ इनपुट्स आर ईजीली अवेलेबल, then we can increase our supply. Clear? Or if inputs are already very rare or less in quantity and not easily available, then in that case supply will be less elastic. तो हम प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते if our inputs are not easily available. Depend upon the availability of inputs. Clear बच्चे? कि किस टाइप के हम inputs यूज़ करें. Next is natural constants. नेचुरल कॉन्स्टेंट्स मीन्स कि नेचुरल प्रोसीजर, अगर हमारे सप्लाई डिपेंड करती है नेचर पे कि पूरा नेचुरल हमें प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे हमने कहा कि एग्रीकल्चर आउटपुट में, इन दैट केस वी कैन